पाकिस्तान के 80 प्लेयर्स ने बिग बैश लीग के लिए अप्लाई किया था। 69 मेल क्रिकेटर्स, 11 फीमेल क्रिकेटर्स। और आपको पता है कि उस 80 में से कितने सेलेक्ट हुए हैं? हाँ, एक। सिर्फ एक प्लेयर सेलेक्ट हुआ है बिग बैश में, और वो भी वो प्लेयर जिसे पाकिस्तान ने अपनी टीम से ड्रॉप कर रखा है, उसामा मीर। उसके अलावा सारे एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो गए हैं। बिग बैश में कोई भी प्लेयर सेलेक्ट नहीं हुआ, चाहे वो हारिस राउफ हो जिसने बिग बैश में ही अपना नाम बनाया था, चाहे ईगल शाहीन झा अफरीदी, चाहे बॉब्जी द किंग, ब्रैडमैन, इमामुल हक द पर्ची, ये सारे के सारे प्लेयर रिजेक्ट हो गए हैं। फहीम अशरफ पाकिस्तान के, बेन स्टोक्स, शादाब खान वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर, इमाद वसीम जो उन्होंने सेल्फ कन्फेस्ड ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर है, इनमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ। आप इमेजिन कर सकते हो कितनी बुरी हालत है। कोई भी टॉप लीग इन प्लेयर्स को अपनी टीम में जगह नहीं देगा, क्योंकि ये सारे के सारे प्लेयर बहुत ही वाहियात हैं। और आपको बता दूं कि पाकिस्तान की पूरी जो सिचुएशन चल रही है क्रिकेट में, वो अब कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में फैल चुकी है, और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस किसी से भी छिपी भी नहीं है। ये प्लेयर्स जो लीग्स के चक्कर में अपनी नेशनल ड्यूटी पे ध्यान नहीं देते, अब लीग्स ने भी इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया है। अब इनके लेवल की सिर्फ लंका प्रीमियर लीग, ढाका प्रीमियर लीग और अपनी पीएसएल रह गई है। बड़ी लीग्स ने अब इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया है। आपको याद दिला दूं कि 100 में भी बाबर आजम अनसोल्ड गए थे, और बिग बैश में भी उन्हें किसी ने नहीं खरीदा। जब बाबर आजम ने कुछ दिनों पहले एक बार रन बनाए थे, तो किसी पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर ने कहा था कि आईपीएल में तो ये 20-20, 25-25 करोड़ में बिकेंगे। और मैं उस वक्त हंस रहा था, क्योंकि जो रूट और स्टीव स्मिथ जैसे प्लेयर्स को भी आईपीएल में कंसिडर नहीं किया जाता, और ये सोच रहे थे कि बाबर आजम को 20 करोड़ में खरीदा जाएगा। खैर, पाकिस्तान एक्स क्रिकेटर्स की आईक्यू के बारे में मैं क्या ही बात करूं, आपको पता ही है। एनीवेज, ये बहुत ही शर्मनाक न्यूज है। 11 फीमेल क्रिकेटर्स में से एक भी क्रिकेटर सिलेक्ट नहीं हुई, जबकि फीमेल क्रिकेटर्स के लॉट में कहूं एज अ प्लेयर्स, जो पूल होता है वो काफी छोटा होता है, उसमें भी एक भी प्लेयर का नहीं सिलेक्ट होना, दैट इज ऑल्सो वेरी शॉकिंग। लेकिन मेल क्रिकेटर्स में 69 में से सिर्फ एक का सिलेक्ट होना, ये पाकिस्तान के क्रिकेट की स्टैंडर्ड को भी दर्शाता है। हाँ, कुछ लोग ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि भाई दिसंबर में साउथ अफ्रीका का टूर है पाकिस्तान का, जहां उन्हें 3 ओडीआई, 3 टी20 और 2 टेस्ट मैच खेलने हैं, मे भी शायद इस वजह से नहीं हो रहा। लेकिन उसके कारण मैक्सिमम 10 या 15 प्लेयर्स या 20 प्लेयर्स को आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन 69 में से एक ही प्लेयर सेलेक्ट हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। सबको पता है कि हारिस राउफ टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते, और अगर साउथ अफ्रीका में 3 ओडीआई और 3 टी20 हैं भी, तो मुश्किल से हफ्ते या 10 दिन का गैप होगा, और उसमें मुश्किल से 2 या 3 मैच वो मिस करते, तो भी प्लेयर्स को कंसिडर किया जाता है, क्योंकि दिसंबर के दौरान खुद ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनकी टेस्ट सीजन चल रही होती है, और उस टाइम साउथ अफ्रीका में भी टेस्ट सीजन चल रही होती है। लेकिन उनके प्लेयर्स जो भी अपनी अवेलेबिलिटी बताते हैं, उन प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान के करंट वर्ल्ड कप के प्लेयर्स हैं, उनमें से भी किसी को नहीं कंसिडर किया गया है। आपको बता दूं कि फिलहाल फकर जमान, मोहम्मद आमिर, इमद वसीम और आजम खान, ये चारों कैरेबियन प्रीमियर लीग खेल रहे हैं, जिसमें से कि फकर जमान और इमाद और आमिर तो एक ही टीम में है, और आजम खान दूसरी टीम में है। उसके दौरान भी मोहम्मद आमिर ने फिलहाल एक मैच के दौरान आखिरी ओवर में 16 रन डिफेंड नहीं कर पाए। चौके छक्के खा के 16 रन वो हार गए, जबकि आमिर को पाकिस्तान का बेस्ट डेथ बॉलर माना जाता है। तो फिलहाल उनकी स्टैंडर्ड भी यही है कि वो डिफेंड नहीं कर पा रहे। आपको याद हो कि यूएस के खिलाफ वर्ल्ड कप के भी सुपर ओवर में मोहम्मद आमिर ने 18 रन दे दिए थे, जो कि बहुत ज्यादा हो गए थे एंड में। और इस बार फिर से 16 रन देके उन्होंने दिखा दिया है कि फिलहाल अब शायद उनमें पहले वाली बात नहीं रहेगी, और इस वजह से भी उन्हें कंसिडर नहीं किया गया है। इमाद वसीम जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि शायद उनसे बड़ा ऑलराउंडर कोई नहीं है, उन्हें भी कंसिडर नहीं किया गया है। इन दो प्लेयर्स की स्पेसिफिकली मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि बाकी पाकिस्तान प्लेयर्स के पास एक लिमिटेशन है कि पीसीबी उन्हें सिर्फ 2 लीग्स खेलने की एनयूसी देगा। लेकिन इन दोनों ने इसी कंडीशन पे वापस पीसीबी ज्वाइन किया था कि इनके लिए कोई लिमिट नहीं होगी, और उसके बावजूद इन दोनों को कंसिडर नहीं किया गया है। बाकी पाकिस्तान प्लेयर्स में फकर जमान एक ऐसे प्लेयर थे जिन्हें कंसिडर किया जा सकता था, और कुछ फास्ट बॉलर स्पेशली हारिस राउफ, क्योंकि वो कई बार बिग बैश लीग खेल चुके हैं। इनफैक्ट वो पाकिस्तान टीम में आने से पहले बिग बैश लीग भी खेलते थे,
तो ऐसा लगा था कि हारिस राउफ वुड डेफिनेटली बी सिलेक्टेड, लेकिन फिलहाल हारिस राउफ की जो परफॉर्मेंसेज रही हैं वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के लिए, मेरे ख्याल से वो देख के अब टीम्स हेजिटेट करने लगी हैं किसी भी पाकिस्तान प्लेयर को लेने में। ना तो इनके पास पेस है, ना स्विंग है, ना वेरिएशंस है, और हालत तो ये है कि अब अमेरिका आयरलैंड से हार रहे हैं और इन्हें लगता है कि दुनिया देख नहीं रही, दुनिया इन्हें कंसिडर करेगी, लेकिन दुनिया सब कुछ देख रही है और सारे टीम्स अपनी एक बैकग्राउंड होमवर्क करके आते हैं और सारे प्लेयर्स को पता है, सारी फ्रेंचाइजेस को रादर पता है कि कौन सा पाकिस्तान प्लेयर कितना लायक है। और गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है आने वाली लीग्स में भी इन काफी पाकिस्तान प्लेयर्स को अब शायद छोटे अमाउंट में ही खरीदा जाएगा, बड़े अमाउंट में अब शायद कोई पाकिस्तान प्लेयर नहीं बिकेगा कंसिडरिंग उनकी नेशनल टीम की जो हालत है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।